वेलकम बैक टू गपशप। जी रीच। कुबरा, आपने हमें बताया था मटन पुलाव बहुत अच्छा बना लेती हैं, तो बड़ी ईद पे ऐसा होता है कि आप अपने दोस्तों को बुला के बारबेक्यू और खाने शाने बना के खिलाते हो? ईद भी ना है वैसे भी नहीं, तो आप ये बनाती कब हैं? रैंडमली बनाती हूँ। और वो क्या रैंडम होता है? 2 साल में एक दफा? नहीं, दिल चाह रहा तो मैं मटन पुलाव बना लेती हूँ और खुद ही खा भी लेती हूँ जी। फिर दोस्त आ जाते हैं खाने के लिए, बिकॉज मैं एक्चुअली ऑनेस्टली इतना अच्छा बनाती हूँ कि as soon as anybody finds out they're like, oh, we're coming over. ये कैसे आपको आइडिया है? क्या बहुत अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? यशल शाहिद के लफ्जों में कि मैं इस्लामाबाद से आ रही हूँ and all I'm coming for is to eat your मटन पुलाव। तो she said कि तुम्हारा मटन पुलाव मेरी माँ के खाने की याद दिलाता है मुझे। ठीक है, वो तो यशल को शायद हो जाता हो, लेकिन तो वापसी पे ठीक जाती है फिर वो। जी खाना मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। चलो नेक्स्ट आएगा तो लेके आइएगा थोड़ा सा। हाथ में जायका है। ये भी आपको कंफर्म है? इन्होंने एक मुंडे को थप्पड़ मारे हैं, उन्हें क्या हाथ में जायका है? वैसे कभी कोई ऐसा मौका आया है थप्पड़ मारने वाला? या अच्छा। माँ बैक इन लंदन बहुत चंडे कराई है मैंने। अच्छा, लंदन में आप ये कर देती थी? लंदन में आपके ये वाले सिग्नल आते हैं? जी, लंदन में तो मैं यहाँ पे तो हंस रही होती हूँ, वहाँ पे हमने कहा पोकर फेस कि कोई बात नहीं कर सकता मुझसे। क्यों? अभी नहीं, पहले बिफोर आई जॉइन द इंडस्ट्री। I don't know, I just don't like random people coming and talking to me. पहला थप्पड़ किस उम्र में मारा था? 16 की उम्र में। 16 की उम्र में? तब सही हाथ खुला हुआ है आपका। जबरदस्त, बड़ा तजुर्बा है तो बड़ी। किसी होस्ट पे ट्राई की? कभी होता है ना कभी जिंदगी में। हाँ, करनी भी नहीं चाहिए। तुसी इजी जे नहीं, ये तो हमारी जान है। मैंने वैसे कहा था ना, कभी लड़ाई हो जाती शो में या इस तरह का कोई सवाल किसी ने कर दिया तो। नहीं, मैं ताबिश नहीं हूँ। ऐसी कोई बात नहीं जी। गौहर, आपका एक गाना है दिल हारे, वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, प्लीज थोड़ा सा गुनगुना दे। आज जी बिल्कुल। आँखों से जब भी हो तेरी आंखें जुदा, मन से जब भी हो तेरा मन खफा, के दिल हारे पुकारे तुझे मन जा रे, मना ले मुझे। खुश हैं बाप? ये गौहर, मुझे याद है ये गाना जब पहली बार आया था, बहुत कॉन्सर्ट्स के अंदर ये गाना बड़ा बजता था और आप गाते भी थे। Which year was that? जी 2003 2003-4 मुझे याद है कि जब आप गाना गाते तो अक्सर आपकी आंखें नम हो जाया करती थी जी। तो ये अच्छा होती? हाँ, अब आपको नहीं याद, मुझे तो याद है। बैक स्टेज टिश्यू भी दिया था। बिल्कुल। हाँ, तो ये क्या याद आता है? आपकी याददाश्त क्या चीज है यार। देख ले, मानते हैं फिर। इसीलिए तो हमारे पास है, नहीं तो कदों तो करना देता। आई थिंक किसी लड़की और उसकी वजह से नहीं आंखें नम होंगी। आई थिंक वैसे भी जब भी आप म्यूजिक करें तो थोड़ा सा फील और डेप्थ तो आ ही जाती है। नहीं, मगर कुछ तो उसके पीछे कुछ होता है, एक मेमोरी बैंक जिससे इग्नाइट होता है वो। यार बच्चे के साथ है, घर जाना है इन्होंने। यार आप नहीं, आई थिंक मैं क्या कह रहा हूँ भाई, वो इतनी 2020 साल पुरानी बात पे भी अब क्या घर जाना। आपको औरतों का नहीं पता, पुरानी वो मुर्दे निकाल के कहती बताओ 6 साल की उम्र से कौन था? अच्छा, एक मिनट गौहर, मुझे ये बताओ लास्ट तुमने किसको ये कहा था? नहीं, I swear I've realized कि women are actually like that। जब उनको realize होता है ना कि I'm not my husband's first love, which might be at the age of 6, they get really offended। How do you know so much about this? I'm a woman। तो फिर कैसे? No, but I understand। नहीं, आई थिंक अनम इस तरह की तो नहीं है ऑब्वियसली कॉलेज। और वो तो इतनी पुरानी बात है, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा कि वो जो आंखें नम हुई थी वो किसके लिए था। किसके लिए थी? मैं वो सोच रहा था और आई स्वेयर कोशिश कर रही थी। हाँ, बचाया भी है, लेकिन आई स्वेयर मुझे याद नहीं आ रहा। मैं अकेला था उस टाइम पे? नहीं, आपके साथ और आतिफ भी थे उस वक्त तो आतिफ भी होते थे। आतिफ को देख के क्यों रोना है? क्या लड़की की बात कर रहा हो यार? नहीं, आतिफ वाला रोना तो बाद में आया था। उस जमाने में, इसलिए बैक स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं। ये रोए सी थे, रुलाया भी बड़ा। तो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था कि ये दूसरे वाले बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि मैं अकेला, साथ मेरे कोई थी
नहीं नहीं अकेले ही थे, सिर्फ गाना गा के याद आया। आपको खुद याद नहीं? अब अरे यार थी, देखें पहले बचा रही थी, अब मुझे बताए जो आपके साथ याद थी नहीं कोई थी या नहीं थी? यार नहीं, और मुझे लिटरली मैं इनसे इम्प्रेस हो गया हूँ कि 2004 की एक मेमोरी इनको मेरी याद है। काश आपकी ऐसी मेमोरी और होती, याद हो तो वो कौन थी? शो से निकल के डिस्कस कर लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा ये एक ऐसा चीज पता चली कि बात करें, डिस्कस कर लेते कुछ हैं। थोड़ा सा इनको वो आया कि यार यहाँ बैक स्टेज शायद कुछ ऐसा हुआ हो। अच्छा आपने इतने गाने लिखे हैं, किसी को याद करके भी कोई गाना लिखा है कि उसको कि उनको ये याद नहीं रहता ना। ऐसी बात नहीं है। आई थिंक उस जमाने में ऑब्वियसली इंस्पिरेशन तो होती है। ऐसा कोई कहे कि यार 30 गाने अगर मैंने लिखे हैं आदत लम्हे, तो कोई किसी से इंस्पिरेशन नहीं थी या कोई मेरा अफेयर नहीं था या मैं किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं था, ऐसा नहीं है। बट ओवरऑल ऐसे ही नहीं होता कि हमेशा किसी लड़की के ऊपर गाना लिखा जाता है। जिस तरह आदत जो गाना था, कुबरा तुम सामने देखो, जिस तरह आदत तो हमेशा वो कॉलेज में, जिस तरह कॉलेज के स्टूडेंट्स बैठ के कुबरा जी हंस रहे लगता तुझे उनको गल दस बैठे थे। वो आप भी नहीं ना याद आ रही कि मैं की दस रहा है। मैं अगर मैं बता दूं तो वो आगे से कहना ना ऐसे नहीं ये तो झूठ बोल रहा है। नहीं अगर आपको कोई याद है बात तो बता दे कोई नहीं मैं किसी और बात पे बताए आप प्लीज कर। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिस तरह यूनिवर्सिटी में हम बैठ के लड़के लड़कियां भी बैठ के जैम कर रहे हैं, तो उन जैम में गाने बन जाते थे। वो किसी एक के बारे में कभी भी नहीं था, और ऐसा और अच्छा एक के बारे में नहीं होता था अभी बता, एक गाना एक के लिए काफी है ना यार। कितने करियर कम पे गाने मैंने कर नहीं जान देना। लेकिन मैं आप खुद कह रहे एक गाना एक के लिए, तो यानी कि 30 से गाने तो होंगे आपके। 30 के तो हो गए। 30 से गाने तो आपने गा दिए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल 30। जैसे वासे भाई सारे लव सॉन्ग्स तो नहीं है ना? सारे ऑलमोस्ट लव सॉन्ग है। ऑलमोस्ट लव सॉन्ग इनका हमेशा से ये ट्रेडमार्क रहा है। 3-4 गाने ऐसे होंगे जो जिस तरह खासा वाला गाना है या मैं मस्त हूँ एक गाना था हमारा। कुबरा एक चीज होती है कि आप अगर सिर्फ सिंगर होते हैं तो गाना गाना एक और चीज होती है, फिर अगर आप कंपोजर हो तो वो एक और चीज होती है, लेकिन अगर आप लिरिसिस्ट भी हैं और यानी कि पोएट्री भी आपने की है तो फिर तो मामला बहुत ही संगीन है। देखिए मुझे ना कंपोज करना आता था ना लिखना आता था। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब गाने बनाने होते थे तो पता नहीं था किसके पास जाएं, ठीक है। तो गिटार के ऊपर कॉम्पोजिशन वासे भाई आ जाती थी, अब उसमें लिरिक्स तो डालने होते थे। तो मैं एक पेपर पेंसिल निकाल के बैठ जाता था कि ये चीज़ें उसमें वो आ जाती थी, फिक्स हो जाती थी। बट आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस जिसमें कॉम्पोजिशन नॉर्मली होता ही है कि पहले आप लिरिक्स लिखते हैं फिर आप मेलोडी बनाते हैं। तो मेरा ज़रा ये था कि पहले मेलोडीज बनती थी, उसमें लिखने के लिए बस बना लेता था जो भी होता था। एंड आई एम ग्लैड कि वो अगर आप आदत भी सुने तो उसकी कोई कोरस प्री कोरस उस तरह प्रॉपर नहीं है। देयर आर 4 लाइंस इन द स्टार्ट, आगे 4 लाइंस एंड देन अलाप जो है वो हुआ हुआ है। तो आई थिंक देन पीपल लाइक इट, वो प्रोसेस कामयाब हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मर्जी आप कह लें, मतलब कोई भी बंदा हो ना, कोई की चीज़ लिख रहा हो उसमें लड़की ज़रूर होती है। जैसे मैंने शेर आज मेरे जेहन में था, कुबरा जी आ रही हैं, वो मेरी आइडियल है, मैं क्या शेर करूँ, कॉमेडी ना करूँ सीरियस करूँ। तो आपने भी किसी लड़की को देख के गाना लिखा होगा, जैसे वासे भाई ने एक फिल्म लिखी जवानी फिर नहीं आनी। पहला एक्टिंग एक्सपीरियंस था वो लंदन में था, वो सोच द बैंड जो हमारा है उनका एक गाना था, इट वाज कॉल्ड उनका ये गाना लिखा था ही नीचे गाने का नाम याद नहीं। मैंने लगता है उन्होंने पिछले हफ्ते की कोई गल याद आती तो फिर हंस देनी।